आज हम महरौली की तरफ जा रहे हैं। महरौली में एक दरगाह के पास एक बस्ती है और वहाँ पर जो पूरी बस्ती है वो हैंडीकैप्ड की बस्ती है। वहाँ पर तकरीबन 150 राशन की किटें हम लोग लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा राशन है। सोफिया संस्था जो अब 15 साल की हो गई है, इस छोटे से अरसे में इसकी नींव कितनी मजबूत है, इसका असली अर्थ हमें देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद पता चला। एक लॉकडाउन में एक राशन अपना एंजॉय जिसको दे रहा है वो कम नहीं दे रहा है, बहुत अच्छे के लिए दे रहा है। और हम चल नहीं पाते हैं फिर भी यहाँ से राशन मुझे मिलता है। हम दोनों पैर से अपाहिज। ये राशन चल जाएगा, एक दो हफ्ते चले जाएगा। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह सोफिया संस्था ने 24 घंटे बिना रुके इस मुश्किल समय में देश के लिए काम करके दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। से राशन कूपन जनरेट करे और उनको भी राशन दिया गया। फिर कुछ लोग ऐसे बच गए थे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं था और आधार कार्ड भी नहीं था। उन लोगों को हमने एनजीओ से बात करी और उन एनजीओज ने हमें फूड के पैकेट्स प्रोवाइड करे और वो हमने उनके थ्रू बांटे। ये लोनी का शंकर विहार का इलाका है और यहाँ पर हम गूंज संस्था के साथ मिलकर के राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम शुरू करेंगे। अभी आईडी में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है क्या? ठीक है, हाँ लेते रहिए और चलते रहिए। और इसमें तमाम राशन है। इसमें आटा है, चावल है, दाल है, तेल है और तमाम मसाले हैं। बहुत सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है जिससे पूरे परिवार को 15 दिन का राशन। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए, सबको मिल जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। हमने तमाम इलाकों में, जितने इलाके हैं दिल्ली के तमाम इलाकों में, जैसे इंद्रलोक, शाहबाद डेरी, मुस्तफ़ाबाद, चांदबाग, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका, महरौली और लोनी, गाज़ियाबाद, प्लस इवन हमने मेरठ तक भी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये बांटने के बाद हम लोग अभी तक तकरीबन 22,000 फैमिलीज़ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। हम लोग बड़े मियाँ वो भी हमारा आजार हैं, तुम्हारे से ला के खवाती। ये तो बहुत एहसान होगा बेटे ये हमें खिलाने से। तो हमने जैसे ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया था तो हमारे यहाँ पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से नीचे ऑफिस के नीचे सर्कल्स बनवाए हुए थे। तो सुबह पता चलता था कि लोग आते हैं तो 3 बजे आकर के लोग बैठ जाते हैं राशन लेने के लिए। तो हमने फिर टोकन्स बांटने शुरू किए। पहले दिन हमने 50 टोकन बांटे, फिर हमने 100 टोकन्स किए, 150 टोकन किए। फिर हमें लगा कि नहीं, भीड़ हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमने टोकन देना बंद कर दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे ही देंगे, जो आएगा उन सबको दे देंगे। फिर वो इतना रश होना शुरू हो गया कि वो भी हमसे काबू नहीं हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम इलाकों में पॉइंट्स बनाएंगे। इलाकों में पॉइंट्स बना के हम करेंगे कि 50 राशन की किटें किसी के यहाँ रखवा दी, 50 किसी के यहाँ, 50 की, ऐसे कुछ राशन की किटें हमने रखवा दी। फिर उसके ज़रिए कुछ दिन चला। फिर हमें लगा कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा। हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं इलाके में, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें उनका नाम और मोबाइल नंबर भेजें। और हमारी टीम क्या काम करती थी, वहाँ से अगले दिन उनको फ़ोन करके सारे लोगों को पूरे दिन में 4-4, 6-6, 8-8 करके बुलाती रहती थी और उनको राशन देते रहते थे। सोफिया संस्था ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जगह जगह पर स्थित शेल्टर होम और कोरोना काल में मजबूर बेसहारा लोगों के लिए मजबूत ढाल की तरह काम करके दिखाया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको भोजन टाइम पे मिल रहा है, नहाने की पूरी व्यवस्था है, रहने की पूरी व्यवस्था है, लॉकर्स दिए गए हैं, गर्मियों के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, कूलर लगा दिए गए हैं, पानी की मशीन लगा दी गई है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अब तक दिल्ली सरकार अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के साथ मिलकर सोफिया संस्था ने रोजाना 4.5 हजार लोगों को पका हुआ खाना पहुंचाने का काम किया है। हम तिलकनगर से निकल के राजा गौरम खाना देते हुए अपना सुकूर बस्ती खाना देने जा रहे हैं यार, सीमेंट गोदाम में।
हमारी एनजीओज जैसे सोफिया एनजीओ हमारे साथ है, तो इन लोगों ने भी पूरी मदद करी है और हमें इस तरीके से जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आई कि हम लोग खाना नहीं दे पा रहे और खाना इमीडिएटली नहीं बन पा रहा, तो हमारी एनजीओज भी सामने आई हैं। एनजीओज ने भी हमें भरपूर मदद करते हुए कुक्ड फूड, तैयार फूड जो है वो दिया है। 2 लाख लोगों को इन हमारी एनजीओज ने भी खाना खिलवाया है और इसके लिए मतलब कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे कि ये बयान करा जा पाए कि भाई किस तरीके की परिस्थितियों का हमने सामना करा और कैसे हमने खाना पहुंचाया। कि जो खाना हम खिलवा रहे थे तो खाना का जो क्वालिटी था वो हमने उसको बनाने की प्रिपरेशन में उस तरह की चीज़ों में बहुत हाइजीनिक और वो सब हमने ध्यान रखा उन सब चीज़ों का। सर अब बना रहे हम घी के कोफ्ते शाम के लिए। सुबह बनाया था राजमा चावल, ऐसे हम बदल बदल के बनाते रहते हैं। खाना का कोई सुविधा बहुत अच्छी है, नहाने धोने की सुविधा बहुत अच्छी है, सोने का और रहने का भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है इन्होंने। और हालांकि टाइम पास करने के लिए इन्होंने टीवी भी हमारे को देखने के लिए दे रखी है और रात को भी टीवी देख के आराम कर लेते हैं। मॉर्निंग में सुबह पेपर जो आता है, पेपर पढ़ के अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो सोफिया के बारे में काफ़ी, एक तो राशन भी बांटना, खाना भी देना, लोगों को और मदद हो सकता है वो भी कर रहे थे। और तुरंत अब देखिए डेली लोगों को रोटी मिल रहा है और सोफिया ने ही इंतज़ाम किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास ओवरलोडेड होते हुए भी, आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी आपको करना पड़ता है। और मैंने देखा कि सोफिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हमने ऑनलाइन फॉर्म्स भरे, ऑनलाइन फॉर्म्स भर के उनकी स्क्रीनिंग कराई। तकरीबन वो भी 800 के आसपास हमने वो फॉर्म्स भरे हैं और उनकी स्क्रीनिंग करा के उनको अपने घर भेजा है। सोफिया संस्था ने लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके और सोफिया संस्था से जुड़े परिवारों को मास्क की सिलाई का काम दिलवाया और इन लोगों ने सोफिया के साथ मिलकर 50,000 मास्क की सिलाई का काम किया है। ये सभी मास्क उन लोगों को मुफ्त में उन कोरोना वॉरियर्स को मुहैया कराने में काम किया गया है जो दिन रात देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। अभी देखिए सोफिया एनजीओ के सोहेल जी जो हैं उनसे तो काफ़ी लंबा हमारा एसोसिएशन है, मतलब जब से मैं आया हूँ। और वो कई बार लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास भी आए। उन्होंने कई नए इनोवेटिव जैसे काम करा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं या उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो वो आते थे हमारे पास कि अगर आपके पास कोई है ऐसा तो हम ये काम कर रहे हैं। BACS के साथ उन्होंने काम करा था, तो मैं काफ़ी कार्यक्रम में इनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राइड्स के दौरान भी इन्होंने कई लोगों को मेरे पास भेजा था कि ये लोग हैं, ऐसी मजबूरियाँ हैं, या उनके फॉर्म भरवा करके वो हमारे पास आते थे। कोरोना के दौरान भी इन्होंने काफ़ी जैसे मास्क बनाया हुआ है, इन्होंने मास्क बड़ा अच्छा काम करे मास्क बनाने का। और ये जैसे आप जानते हैं कि ये ड्यूसिप के जो शेल्टर होम्स हैं उसमें फूड सप्लाई करते हैं, उसको मुहैया करा रहे हैं। सोफिया संस्था ने एक्शन एड, गूंज, हमदर्द, BACS, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, टाटा पावर और टेक महिंद्रा जैसे संस्थानों के साथ मिलकर 20,000 परिवारों को यानी तकरीबन 1 लाख लोगों को कच्चा राशन पहुंचाने का काम किया है। सोफिया के अध्यक्ष सुहेल सैफी और उनकी टीम ने सामने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस काम को बखूबी निभाया है। इस नेक काम में साथ देने वाले हर व्यक्ति की सोफिया दिल से शुक्रगुजार है और दुआ करती है कि इस महामारी से देश जल्द से जल्द उभर जाए।